बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है गोलू और बिहारी जी। एक बार एक गांव में एक गोलू नाम का 5-6 साल का बच्चा और उसकी माँ दोनों रहते थे। दोनों एक बार मेला घूमने गए तो वहाँ पर उसकी माँ को एक बिहारी जी की बहुत सुंदर सी मूर्ति दिखाई दी और वो उसको बहुत अच्छे लगे। वो उसको अपने घर लेके आ गई और उसकी एक जगह पर उसने स्थान पर स्थापना कर दी और रोज़ उसकी पूजा करने लग गई। तो रोज़ अच्छी चीज़ें जो भी घर में बनाती सबसे पहले बिहारी जी का भोग लगाती और गोलू को बहुत गुस्सा आता था क्योंकि वो सारी चीज़ें जो पहले उसको मिला करती थी अब बिहारी जी को मिलने लग गई। तो अब जो बिहारी जी गोलू था वो बहुत रुष्ट रहने लग गया। उसको अच्छा नहीं लगता था कि सब चीज़ पर अब तो बिहारी जी का कब्जा हो गया, अब तो बिहारी जी का कब्जा हो गया। तो एक बार उसकी माँ किसी काम से बाहर जाने लगी तो उसने कहा, गोलू आज ना थोड़ा सा पानी तुम भर के ले आना और तुम्हारे पिताजी बाहर गए हुए हैं। तो फिर उसने कहा ठीक है। फिर जब माँ चली गई तो कल जब अपना घड़ा लेकर के बाहर जाने लग गया तो उसने बिहारी जी से कहा, अच्छा पानी तो तुम खूब पीते हो, पानी पीने के लिए सबसे आगे हो, काम नहीं करोगे, तुम खड़े रहेंगे यहाँ पर और पानी भर के हम लेके आए और ये पानी पियेंगे। ऐसा कह करके गुस्सा करता हुआ वो नदी के किनारे चला गया। जब वो जैसे ही वो घड़ा में पानी भरने के लिए झुका तो उसने देखा कि पानी के अंदर बिहारी जी उसको दिखाई दिए। तो वो एकदम से डर गया और तो बिहारी जी ने कहा, लाओ लाओ घड़ा मुझको दो, मैं पानी भरूंगा। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं अपना काम खुद करूंगा। तो बिहारी जी कहते, नहीं तुम मुझे घड़ा दो, मैं पानी भरूंगा। और इतना कह के उन्होंने गोलू से घड़ा छीन लिया और पानी भर के अपने सिर पे लाद के चले आए। और जब पूरा जब पहुंच गए घर में तो घड़ा उतारा और रख दिया और फिर अपने स्थान पे जा कर के खड़े हो गए। तो जब उसकी माँ घर लौटी तो देखा कि बिहारी जी के कपड़े गीले थे। तो उन्होंने गोलू को बहुत गुस्सा किया कि गोलू तुम अपनी शैतानियों से बाज नहीं आते हो और सारे कपड़े गीले कर दिए बिहारी जी के। तो उसने कहा, नहीं माँ, मैंने नहीं गीले किए। तो लेकिन उसकी माँ तो विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने गोलू को खूब डांटा और फिर गोलू को भी बिहारी जी के ऊपर बहुत गुस्सा आया कि इनकी वजह से मुझे बहुत डांट पड़ी है। और दूसरे दिन जब हुआ नहीं, फिर बिहारी जी की माँ ने बिहारी जी के सारे कपड़े चेंज किए और उसको फिर सूखा करके अपने स्थान पर फिर से स्थापित कर दिया। तो दूसरे दिन जब माँ फिर बाहर जाने लग गई तो उसने कहा, गोलू आज जा कर के आटा पिसवा के गेहूँ पिसवा के ले आना और तुम्हारे पिताजी बाहर गए हुए हैं। तो गोलू ने कहा ठीक है। अब वो गेहूँ लेकर के जब सिर पे चला तो उसको यही डर था कि कहीं बिहारी जी पीछे पीछे आ जाएंगे और हमको फिर डांट पड़वा देंगे। लेकिन वो आगे चलते चला गया। वहाँ जाकर देखा तो बिहारी जी वहाँ पर पहुँच गए और रास्ते जब वापस आने लग गया तो उसने बिहारी जी से वो कनस्तर छीन लिया और अपने सिर पर रख के अंदर ले आए। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा आटा उनके कपड़ों पे गिर गया और फिर वो अपने स्थान पे जाके खड़े हो गए। जब उसकी माँ लौट के आई तो देखा कि बिहारी जी के कपड़ों पर तो आटा पड़ा हुआ है। फिर उसने गोलू को गुस्सा किया, कि तुम अपनी शैतानियों से बाज नहीं आती, देखो बिहारी जी के ऊपर तुमने आटा डाल दिया। उसने कहा, नहीं मैंने नहीं डाला है, बिहारी जी खुद गए थे पीछे पीछे और मुझसे आटे का कनस्तर छीन के और सिर पर रख लिया जिससे उनके कपड़ों पे वो आटा गिर गया। मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी गिराया। तो फिर उसकी माँ ने बिहारी जी के कपड़ों को झाड़ना साफ किया और फिर उनको अपने स्थान पर रख दिया। तो तीसरे दिन फिर उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम आज ना तो जंगल से लकड़ी ले आना जा कर के थोड़ी सी, पिताजी बाहर गए हुए हैं, आज शाम तक आ जाएंगे, फिर तुमको नहीं जाना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है। तो वो लकड़ी लेने के लिए जंगल में जा रहा था। अब फिर उसे डर लग गया कि कहीं फिर बिहारी जी पीछे पीछे आ जाएंगे और फिर मुझे डांट पड़वाएंगे। तो फिर वो जल्दी जल्दी छुपते छुपाते
वहाँ जंगल में पहुँच गया और लकड़ी इकट्ठे की। उसी समय बिहारी जी वहाँ पर प्रकट हो गए और कहा कि लाओ गोलू, मैं लकड़ी लेके चलता हूँ। क्या मैं भी तो इस घर में बना हुआ खाना खाता हूँ, मैं भी सारी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे भी काम करना है। और तुम कह रहे थे ना कि तुम खड़े रहते हो, तो इसलिए मैं ही ले चलूँगा। तो गोलू ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ले चलूँगा, तुम मुझको बहुत डांट पड़वाते हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ले चलूँ। तो गोलू से लकड़ी ले करके और सिर पर रख के बिहारी जी आगे 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 चले जा रहे थे घर की ओर। तब तक रास्ते में जो गोलू की माँ को भी उधर कोई काम पड़ा, तो रास्ते देखा कि गोलू के साथ कोई आदमी सिर पे लकड़ी का गट्ठा रख के चला आ रहा है। तो उसे बहुत ताज्जुब हुआ कि कौन है। जब उसने पास जाकर देखा, अरे ये तो बिहारी जी हैं, बिहारी जी हमारे घर का काम कर रहे हैं। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा अनर्थ है। और फिर उन्होंने बिहारी जी से माफ़ी मांगी। तो उन्होंने कहा कि गोलू जो है वो सच्ची भक्ति करता है और सारे लोग हमारे में श्रद्धा दिखाते हैं, कोई बराबरी का हिसाब नहीं रखता कि तुम भी करो और मैं भी करूं। लेकिन गोलू एक सच्चे मन से, निश्चल भाव से उसने मुझसे भक्ति की है मेरी, और मुझ पर हक जताया है। सभी भक्त मुझ पर हक नहीं जताते, गोलू ने हक जताया। इस कारण मुझे बहुत अच्छा लगता है गोलू के साथ काम करना। तो इस प्रकार से बिहारी जी पे खुश हुए और गोलू के साथ खेलने और रहने लग गए।